अगर आप लोग लेना चाहते हो एक नॉन चाइनीज फोन एंड आपका बजट है 14 से 15 हजार का, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपेयर करने वाले दो सबसे बढ़िया फोन जो आपको मिल जाते हैं अंडर 15,000, यानी कि नोकिया 5.3 को सैमसंग गैलेक्सी M21 के साथ कंपेयर करने वाला हूं एंड बता दूंगा आपके लिए कौन सा बेस्ट फोन रहने वाला है, कौन सा वैल्यू फॉर मनी फोन आपको मिल जाता है एंड मैं होता तो मैं इन दोनों में से कौन सा फोन पिक करता। तो ये सारी चीजें आपको बता दूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना क्योंकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे। हेलो सल्तनत, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपेयर करने वाले नोकिया 5.3 को सैमसंग गैलेक्सी M21 के साथ एंड बताऊंगा आपके लिए कौन सा बेस्ट फोन रहने वाला है। सो सल्तनत, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड का शेयर कर लेना, तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। करते हैं वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो सबसे पहले चलते हैं अपने नोकिया 5.3 के डिस्प्ले एंड डिजाइन पे। तो इधर आपको 6.55 इंचेस का HD+ का IPS पैनल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिल जाएगी। बैक साइड के अंदर आपको 4 कैमरे मिलेंगे एंड जो आपको बैक मिलेगी प्लास्टिक की बैक मिलेगी। एंड इस फोन का डिजाइन ना मेरे को काफी तगड़ा लगा, मतलब कलर वगैरह भी एंड डिजाइन भी मेरे को काफी हद तक अच्छा लगा इस फोन का। तो वही बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M21 की। शुरुआत करते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आपको 6.4 इंचेस का फुल HD+ का सुपर एमोलेड पैनल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है। बैक साइड के अंदर आपको ट्रिपल कैमरे मिल जाते हैं एंड जो आपको बैक मिलती है प्लास्टिक की बैक मिल जाती है। तो भी अगर डिस्प्ले एंड डिजाइन की बात कीजिए तो भाई वो तो आप पर होती है कि आपको दोनों में से किसका डिजाइन पसंद आ रहा है। बट डिस्प्ले क्वालिटी की बात कीजिए तो अपना क्लियर विनर हो जाता है सैमसंग गैलेक्सी M21। सुपर एमोलेड पैनल एंड फुल HD+ की डिस्प्ले, तो मतलब इन दो चीज़ को देख लो। और डिस्प्ले में यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक तो रेजोल्यूशन एंड दूसरा मतलब कि IPS है, एमोलेड है, और दोनों चीज़ में ये अपना फ़ोन आगे निकल जाता है। तो वही चलते हैं कैमरा डिपार्टमेंट में। शुरुआत कर लेते हैं नोकिया 5.3 के साथ। तो जैसा आपको बताया इधर आपको बैक साइड के अंदर 4 कैमरे मिलते हैं, 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। यहाँ पर आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बात कीजिए सेल्फी की तो इधर आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। तो वही चलते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी M21 के कैमरास डिपार्टमेंट में। एंड जैसा आपको पता है इधर आपको बैक साइड के अंदर 3 कैमरे मिलते हैं, 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। यहाँ पर आप 4K रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। एंड बात कीजिए सेल्फी की तो इधर आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। एंड इस फोन के साथ मेरे को एक चीज बहुत सही लगी कि मतलब ना यहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट नहीं दिया जा रहा, तो नाम के लिए होता है, सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारे फोन के अंदर क्वाड कैमरा है। तो इस चक्कर में यहाँ पर मतलब कैमरे डिपार्टमेंट में भी अपने M21 को आगे रखूंगा। सेल्फी की बात की जाए या फिर आपको 48 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, तो इन दोनों चीज को देखा जाए तो अपना सैमसंग आगे हो जाता है। बाकी आउटपुट पे डिपेंड करता है, मतलब प्रोसेसिंग में। बट लेकिन 15,000 के जो फोन होते हैं ना उन पे कोई इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता प्रोसेसिंग। हाँ मतलब एवरेज ध्यान देते हैं, बट ये नहीं है कि जो मतलब आपको 30-40 हजार के फोन में जो प्रोसेसिंग पे जो मेहनत की जाती है ना वो 15,000 में मतलब भाई बहुत ही कम फोन होते हैं जो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं प्रोसेसिंग पे। वहीं चलते हैं प्रोसेसर डिपार्टमेंट में एंड शुरुआत कर लेते हैं नोकिया 5.3 के साथ। तो आपको स्नैपड्रैगन का 665 का प्रोसेसर मिल जाएगा, जो आपको 11 का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिलता है, एड्रीनो 610 का आपको GPU मिल जाता है। तो वही चलते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी M21 की तरफ। तो इधर आपको एक्सिनोस का 9611 का प्रोसेसर मिल जाता है, जो आपको 10nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिलता है, मल्ली G72 का आपको GPU मिल जाता है। तो प्रोसेसर दोनों ही आपको अच्छे मिल जाते हैं। बट लेकिन नोकिया का ना मतलब क्या सीन है, मतलब कि ये जो प्रोसेसर आपको मिल रहा है एक मैं बोलूंगा एवरेज मिल जाता है, या एवरेज से थोड़ा ऊपर कह सकते हो। मतलब प्राइस के हिसाब से इतना तगड़ा नहीं मिल रहा आपको ये प्रोसेसर। बट लेकिन देखा जाए सैमसंग के अंदर तो 9611 जो मतलब सैमसंग का खुद का प्रोसेसर है एक्सिनोस का, तो सैमसंग का फोन ना इसके लिए काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो चुका है इस प्रोसेसर के लिए, क्योंकि सैमसंग इस प्रोसेसर को काफी टाइम से यूज करता आ रहा है एंड सैमसंग को पता है कि भाई इस प्रोसेसर में क्या चीज कैसे रखनी है फोन की। तो इधर अगर देखा जाए ऑप्टिमाइजेशन की एंड यहाँ पर आपको जो nm मिलता है वो भी इधर आपको 10nm मिलता है। एंड जो अपना आपकी गेमिंग वगैरह भी एक्सपीरियंस होने वाला है वो आपको एक्सिनोस 9611 के अंदर अच्छी मिलेगी। तो अगर प्रोसेसर डिपार्टमेंट में विनर देखा जाए अपना तो अपना जाता है सैमसंग गैलेक्सी M21। तो वही चल लेते हैं बैटरी डिपार्टमेंट में। वैसे बैटरी डिपार्टमेंट में चलने से पहले अगर आप लोग ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड का शेयर कर दो एंड हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। अब करते हैं वीडियो को फिर से स्टार्ट। तो अभी चलते हैं बैटरी डिपार्टमेंट में। शुरुआत कर लेते हैं नोकिया 5.3 के साथ। तो इधर आपको 4000 mAh की बैटरी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा एंड 10 वोट की ये फोन नॉर्मल चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड मतलब बॉक्स के अंदर भी 10 वोट का ही चार्जर मिलता है। तो वही चलते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी M21 की तरफ। तो इधर आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा एंड ये फोन आपकी 15 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड बॉक्स के अंदर भी आपको 15 वोट का ही फास्ट चार्जर मिल जाता है। मतलब जितनी चार्जिंग उतना ही बॉक्स के अंदर आपको चार्जर मिल जाता है। वैसे अगर आप लोगों को देखनी है अनबॉक्सिंग सैमसंग गैलेक्सी M21
की, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने करी हुई है सैमसंग गैलेक्सी M21 की अनबॉक्सिंग, तो आप उसको देख सकते हो। तो वही चलते हैं फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की तरफ। शुरुआत कर लेते हैं Nokia 5.3 के साथ। इधर आपको 3.5mm का जैक मिल जाएगा, एंड्रॉइड 10 मिल जाएगा, यहाँ पर आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाएगा, सारे सेंसर मिल जाएंगे, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन मिल जाएगा, EMC का स्टोरेज टाइप मिल जाएगा, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाएगी, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी, एंड यहाँ पर आपको डेडिकेटेड स्टोरेज भी मिल जाएगा। तो वही चलते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी M21 के कुछ फीचर्स की तरफ। कुछ भी 3.5mm का जैक मिल जाएगा, गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोटेक्शन मिल जाएगी, डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाएगा, एंड्रॉइड 10 मिल जाएगा, यहाँ पर आपको बैक साइड के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाएगा, सारे सेंसर मिल जाएंगे। इधर आपको वन UI मिल जाएगा, UFS 2.1 का आपको स्टोरेज टाइप मिल जाएगा, वाइल्ड L1 का सपोर्ट मिल जाएगा, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाएगी। तो बात कर लीजिए वेरिएंट एंड मतलब प्राइस की, तो दोनों फोन के अंदर आपको 4GB की रैम 64GB की रोम वाले वेरिएंट का प्राइस मिल जाएगा 14,000 का। तो अभी मैंने ना आपको मतलब साथ ही साथ बता दिया था कि बैटरी वगैरह में कौन सा अच्छा है, क्योंकि भाई मतलब एमोलेड पैनल वगैरह आपको मिल रहा है सैमसंग के फोन के अंदर, एंड बैटरी भी आपको ज़्यादा मिल रही है 6000 mAh की, एंड फास्ट चार्जिंग मिल रही है, फास्ट चार्जर मिल रहा है। तो बैटरी वगैरह में देखा जाए, कैमरे की बात की जाए, क्योंकि इधर आपको 48 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है, सेल्फी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, एंड बात की जाए प्रोसेसर की, तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है। डिस्प्ले की बात की जाए तो इधर आपको सुपर एमोलेड पैनल मिल जाता है, फुल HD+ की डिस्प्ले मिल जाती है। तो अगर इन सभी चीज़ों को मैं देखूँ ना, तो आपका सैमसंग गैलेक्सी M21 एक वैल्यू फॉर मनी आपको फोन मिल जाता है, एंड नोकिया 5.3 से वो जीत जाता है। बट नोकिया के पास में वही अपना स्टॉक एंड्रॉइड का हो जाता है, एंड एक नोकिया की ब्रांडिंग हो जाती है, एंड सैमसंग के आपको UI के अंदर थोड़े बहुत ब्लोटवेयर्स वगैरह मिलेंगे, एंड यहाँ पर जो ऐप्स होती है उसके अंदर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जो चीज़ आपको इरिटेट कर सकती है। तो यही है दोनों के अंदर, बस इसी एक चीज़ के अंदर नोकिया का फोन थोड़ा जीतता है कि इधर आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, बट सैमसंग के One UI के भी काफ़ी लोग फैन है। मुझे ताश को पहनना और कर दे ऐलान, मुझे जीता हुआ घोषित। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको भी दोनों में से कौन सा बढ़िया फोन लगा, आप दोनों में से कौन सा फोन लेते हैं। अगर आपका बजट होता 14-15 हज़ार का, तो आप ये चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, या फिर आपको कुछ चीज़ वीडियो भी पसंद नहीं आई तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बोलने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। अब बाय बाय। कुछ भी